कल गुजरात से निकलकर एक बहुत बड़ी खबर आई जहां पर पता चला कि गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने एकदम से इस्तीफा दे दिया है। यह खबर सुनने के बाद अंधभक्तों में खासी सदमा छाया हुआ है। सदमा इसलिए छाया हुआ है क्योंकि अंधभक्तों को यह बात समझ में आ चुकी है कि नरेंद्र मोदी अपना काम निकलने के बाद किसी को भी लात मारने का काम कर सकते हैं, चाहे वो आदमी उनका कितना ही बड़ा अंधभक्त क्यों ना हो। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जम करके इन चड्डीधारी चिंटुओं की वाट लगाते हैं, इनकी खटिया खड़ी करते हैं और साथ ही इनके सुप्रीम लीडर्स के सामने बड़े सवाल रखने का काम करते हैं, इनके सुप्रीम लीडर्स को पूरी तरीके से एक्सपोज करने का काम करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात करना चाहूंगा विजय रूपानी की और आखिरकार किस तरीके से विजय रूपानी से इस्तीफा दिलवाया गया। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों से इस्तीफा दिलवाने का काम करती है, उनको प्रेशराइज करके इस्तीफा दिलवाया जाता है और ये चीज पहली बार नहीं देखी गई है। सबसे पहले उत्तराखंड में देखी गई, उसके बाद रिसेंटली कर्नाटका में देखी गई। बीएस येदियुरप्पा जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, बड़े संघी हैं, उनको हटाने का काम कर दिया गया और अभी रिसेंटली हम ये चीज देख रहे हैं गुजरात के अंदर, जहां पर विजय रूपानी को रातों रात हटाने का काम कर दिया। रातों रात विजय रूपानी का खर्चा पानी पूरी तरीके से निपटाने का काम कर दिया है और कहने वाले मीडिया वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में सेम चीज मध्य प्रदेश के अंदर भी देखी जा सकती है। अब इसमें दो चीजें, दो थ्योरी। पहली थ्योरी जो आप तमाम जगहों पर सुन चुके होंगे, जहां पर यह बताया गया कि एक सर्वे हुआ, सर्वे की वजह से हटाया गया। दूसरी थ्योरी जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी, मैं आपको बताऊंगा यहां पर इस चैनल के ऊपर। पहली थ्योरी यह कहती है कि बीजेपी आरएसएस ने एक सर्वे कराया। सर्वे में यह पता चला कि लोग खासी नाराज हैं, कोरोना की वजह से बहुत गुस्सा है, आने वाले जो इलेक्शन है 2022 के, उसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है। और यह बात अपने आप में नरेंद्र मोदी के लिए कितनी बड़ी झंड वाली, कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है, आप समझ सकते हैं। गुजरात मॉडल कह के जो आदमी पूरे देश की सरकार में सत्ता में बैठा है, अगर वो गुजरात में ही हार जाता है तो उसकी कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। यह चीज पहली निकल करके सामने आती है, इस वजह से कहीं ना कहीं इस्तीफा दिलवाया गया। लेकिन दूसरा एक बड़ा लॉजिक ये है यहां पे जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि विजय रूपानी को हटा करके नरेंद्र मोदी ने एक सिंबल दिया, एक साइन दिया। किसको? योगी आदित्यनाथ को। अभी थोड़े दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, बीजेपी की हाई लेवल की मीटिंग में यह डिसाइड किया गया कि जो पूरे कैंपेन की बागडोर है, स्टार कैंपेनर्स हैं, वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह रहेंगे। राजनाथ सिंह का नाम यहां पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि राजनाथ सिंह जो है एक तरीके से राजपूत हैं, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह एक सीएम रह चुके हैं और वहीं योगी आदित्यनाथ का नाम यहां पर कहीं नजर नहीं आ रहा था इस मीटिंग के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज दिया गया कि अगर हम अपने बंदे को, अपने खासम खास अंधभक्त को, गुजरात के सीएम को एकदम से बदल सकते हैं तो योगी आदित्यनाथ को भी हमसे बचकर रहना चाहिए। और यह चीज हमने पास्ट में कई बार देखी है, जहां पर योगी वर्सेस मोदी के कई सारे एपिसोड्स हमारे सामने आए हैं। कई बार इन दोनों की जो लड़ाई है वो सड़क पे हमारे सामने आई है। तो ये मैसेज अपने आप में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या फिर इंपॉसिबल बात नहीं है। ये मैसेज देने की कोशिश हो सकती है योगी आदित्यनाथ के ऊपर। योगी आदित्यनाथ इसका क्या जवाब देंगे ये आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर ऐसा एक्शन या फिर उनके ऊपर ऐसी चीजें करनी जरूरी भी है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो बेलगाम हो चुके हैं। कैसे, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे हैं, एक फेलियर सरकार चला रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के इस वीडियो के एंड में। एक बहुत बड़ी खबर है जो गोदी मीडिया के लोग आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपके सामने रखूंगा। अब दूसरी खबर पे आना चाहता हूं, दूसरी वीडियो पे आना चाहता हूं। कल एक सोशल मीडिया पे चड्डीधारी चिंटू, 2 रुपए वाले चड्डीधारी चिंटू, जिसका नाम है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जो कि इलेक्शन में टिकट तो लेकर आया था लेकिन इसको एक कुत्ते ने भी वोट नहीं करा, ऐसी इसकी हालत हो चुकी थी दिल्ली के अंदर। इसने कल एक वीडियो जारी करा और वीडियो जारी करके इसने ये बताया कि देखो कितना पानी भर गया है दिल्ली के अंदर बारिशों में और देखो केजरीवाल जो है कुछ भी काम नहीं कर रहा दिल्ली के अंदर। मैं केजरीवाल का कोई पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन सच्चाई क्या है ये आपके सामने रखना चाहता हूं। किस तरीके से ये लोग आपको डाइवर्ट करते हैं, किस तरीके से ये लोग आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, ये आपको बताना चाहता हूं। पहले देखिए तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की वीडियो, जहां पर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा दिल्ली की सड़कों पर राफ्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, ये नमूना है, ये बेवकूफ है, ये ऐसी हरकतें कर सकता है, इससे एक्सपेक्टेड है। जरा देखिए इस वीडियो। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने दिल्ली के कोने कोने में राफ्टिंग का प्रबंध कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करता हूँ कि जिस तरीके से वो हर बोर्ड लगाते हैं, ये भी पूरी दिल्ली में बोर्ड लगाए। और अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी बोर्ड कर दी।
तो देखा आपने, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ये बोल रहा है कि दिल्ली में पानी भरने के लिए केजरीवाल पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां पर मैं केजरीवाल का कोई पक्ष नहीं रखूंगा, मैं कोई बात नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके सामने गोदी मीडिया के माध्यम से सच्चाई आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जरा देखिए चित्रा त्रिपाठी का वीडियो, जहां पर चित्रा त्रिपाठी ये बता रही है कि आखिरकार किस तरीके से दिल्ली की जो नालियां हैं, 98% नालियों के रिस्पॉन्सिबल जो है वो एमसीडी है। एमसीडी किसके अंदर आती है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जरा देखिए इस वीडियो को। आखिर कौन है? इस सवाल पर हमने जब रिसर्च की तो पता लगा कि दिल्ली की नालियों और सड़कों की देखरेख के लिए 17 एजेंसियां अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जिम्मेदार हैं। वैसे 98% दिल्ली की जिम्मेदारी तीनों एमसीडी, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी एमसीडी की है। लेकिन यहां यह भी समझना होगा कि एमसीडी का काम दिल्ली सरकार के विभागों के कामकाज से जुड़ा हुआ है। यानी कि चित्रा त्रिपाठी ने, गोदी मीडिया के एक बड़ी एंकर ने भारतीय जनता पार्टी के चिंटुओं को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया। मुझे लगता है कि इस बात को आपको लोगों से शेयर जरूर करना चाहिए। अब आगे बढ़ना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं गोदी मीडिया की एक और क्लिपिंग। ये क्लिपिंग मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यहां पर अंजना ओम कश्यप की भारी भरकम बेइज्जती होती हुई नजर आ रही है। और जब गोदी मीडिया की बेइज्जती होती है तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है और आपको भी आता होगा। जरा देखिए इस क्लिपिंग को कि आखिरकार किस तरीके से हो गई गोदी मीडिया की अंजना ओम कश्यप की फजीहत। नुसरत अगर सिंदूर लगाएं और वो दुर्गा भक्ति में डांस करें तो किसी को क्या परेशानी है? इस तरह की बात उलेमा नफरत फैलाने के लिए क्यों करते हैं? अंजना जी, मैं जानता हूं कि आप एक बड़ी पत्रकार हैं और पूरा देश आपको सुनता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये सवाल आपकी तरफ से है या बीजेपी की तरफ से है? ये सवाल किसकी तरफ से है? ये आपकी तरफ से ये सवाल सवाल क्या- मेरी तरफ से है। ओके, लिख के चलिए। देना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है। नहीं, कभी कभी नहीं होता है। आप लोगों को तकलीफ ये हो गई है ना कि आपके भाषण में इतनी खराबी आ गई है कि आपको लगता है हर सवाल बीजेपी पे है। नहीं, सवाल ये- अंजना ओम ये- कश्यप ये- का है और मेरा सवाल आपसे है कि ऐसे लोग क्यों कहते हैं कि कोई महिला नहीं नाच सकती? कहे किसी पुरुष के लिए तमाम ऐसे मुस्लिम हैं, तमाम ऐसे फिल्म हैं। एक सेकंड, आपने बोला तो सुनिए। बुरा नहीं लगना तमाम- चाहिए। बिल्कुल लगेगा। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। आप ही कब तक पहुंचे हैं? आपको पता नहीं आप कौन से स्टूडियो में पहुंचे? नहीं, बिल्कुल। बड़े और छोटे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और आगे से ऐसी हिमाकत दिखाइएगा मत। सवाल का जवाब दीजिए। तमाम ऐसे फिल्म स्टार्स हैं बड़े बड़े जो मेल मेंबर्स हैं, उन पर तो कोई नहीं बोलता। उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गुस्सा हो गया। आगे से ऐसी हिम्मत मत दिखाइए, ठीक है? अब आगे बढ़ना चाहूंगा और कुछ सीरियस न्यूज के बारे में बात करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश सबसे पहली खबर कल निकल कर आई, जहां पर पता चला कि योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान करा है। क्योंकि चुनाव पास में आने वाले हैं तो अब इन लोगों को जनता की याद आ रही है, डेवलपमेंट की याद आ रही है। जरा देखिए इस खबर को अपनी स्क्रीन के ऊपर। योगी सरकार 1 लाख स्किल्ड लेबर्स को देगी निःशुल्क टैबलेट्स, इस पोर्टल पर करे रजिस्टर। यानी कि अब योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो वही सारे स्टेप्स करना शुरू कर चुकी है जो एक टाइम पर अखिलेश यादव की सरकार करती हुई नजर आ रही थी। अगर सेम चीजें करनी थी आप लोगों को तो आखिरकार आप लोगों से वोट मांगने का काम कर ही क्यों रहे थे? आखिरकार लोगों ने आपको वोट दिया ही क्यों है? बदलाव किस बात का है यहां पे? चलिए ये तो एक छोटी मोटी बात है, लेकिन उसके बाद आगे चल के आपको एक बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं। उस बड़ी खबर से पहले आपको दिखाना चाहता हूं आखिरकार किस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। उन्होंने पब्लिसिटी करी और पब्लिसिटी के चक्कर में उनकी थू-थू हो रही है इस टाइम पर। जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर, तमाम जगहों पर पब्लिसिटी करी जा रही है। तमाम स्टेट्स के अंदर जो आदमी उत्तर प्रदेश का सीएम है उसको उत्तर प्रदेश की जनता की फिक्र नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के अंदर एडवर्टाइज नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश से ज्यादा वो एडवर्टाइज कर रहा है तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर। आखिरकार इसका क्या रीजन है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो असलियत को जानते हैं, वो इन बातों को मानेंगे नहीं। एडवर्टाइजिंग करते हुए क्या बोला जा रहा है ये भी आपकी स्क्रीन पर दिखा देना चाहता हूं। तमिलनाडु, चेन्नई, तमाम जगहों पर एडवर्टाइज किया गया, कर्नाटका के अंदर भी किया गया और इन सारे एडवर्टीजमेंट में ये बोला गया वुमेन ऑफ यूपी गॉट सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ऑल अराउंड एम्पावरमेंट। ये बात बोली गई कि बहुत सुरक्षित हो गई हैं, सेफ हो गई हैं, एम्पावर हो गई उत्तर प्रदेश की महिलाएं। लेकिन सच्चाई क्या है ये खबर आपको दिखाने वाला हूं, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार पे के मुंह पर एक करारा तमाचा जरूर पड़ना चाहिए। और मैं चाहता हूं इस खबर को बड़े लेवल पर शेयर करा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2-3 हिपोक्रेसी सामने आ रही है इसमें भारतीय जनता पार्टी की। पहली हिपोक्रेसी ये सामने आ रही है कि ये जो वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं पूरी तरीके से झूठी। जरा देखिए इस खबर को अपनी स्क्रीन के ऊपर। भारत समाचार की खबर है, बिजनौर में नेशनल खिलाड़ी की हत्या। घर वालों ने बोला कि दुष्कर्म किया गया, उसके बाद रेलवे के ट्रैक पे फेंक दिया गया हत्या करने के बाद। नेशनल प्लेयर, खो खो की नेशनल प्लेयर है ये महिला
और इसकी हत्या कर दी गई, इसके साथ दुष्कर्म किया गया है। अभी थोड़े दिन पहले जब ओलंपिक्स चल रहा था तो अंधभक्त पागल हुए जा रहे थे, बावले हुए जा रहे थे, तमाम जगहों पर ओलंपिक्स की बातें करी जा रही थी, खेलो इंडिया मूवमेंट की बातें करी जा रही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करी जा रही थी। लेकिन आज कहां गए वो तमाम लोग, पूछना चाहता हूं। साथ ही योगी आदित्यनाथ जब ये एडवर्टीजमेंट चलाते हैं कि वुमेन जो है उत्तर प्रदेश की वो एम्पावर हो चुकी है, सेफ हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ जब बिजनौर में इतनी बड़ी घटना होती है तो आखिरकार क्या ये योगी आदित्यनाथ की सरकार के मुंह पर एक तमाचा नहीं है? साथ ही साथ पूछना चाहता हूं गोदी मीडिया के उन लोगों से कि वो आखिरकार इन खबरों के ऊपर चुप क्यों है? क्यों आखिरकार पक्षपात किया जाता है? क्यों आखिरकार महाराष्ट्र की महिलाओं की खबरें ज्यादा दिखाई जाती हैं और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अगर दुष्कर्म होता है, उनके साथ कोई बड़ी वारदात होती है तो उसकी खबर को छुपाया जाता है? क्या इससे उत्तर प्रदेश की महिलाओं का या उन तमाम स्टेट्स में जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां की महिलाओं का एक बड़ा नुकसान नहीं होता? क्या उनकी आवाज दबाने का काम नहीं करती यहां पर गोदी मीडिया? डेफिनेटली करती है। ये कुछ सवाल हैं जो आपके सामने रखना चाहता था, ये कुछ खबरें हैं जो आपके सामने रखना चाहता था। चाहता हूं कि इस खबर को खासकर से आप शेयर करने का काम करिए बड़े लेवल पर, क्योंकि गोदी मीडिया नहीं दिखाने वाली और मुझे लगता है कि इस महिला को, इसके परिवार को इंसाफ जरूर ही मिलना चाहिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।